In the previous module, we have studied about metacenter and metacentric height. So what is the metacentric height? The distance between the center of gravity of a floating body and the metacenter is called metacentric height. For example, if we take here, okay, so now let's take this as metacenter and this is the center of gravity. So here, what is the metacentric height? Metacentric height is equal to gm. Okay, now we will study the derivation of metacentric height. इसको derive कैसे करेंगे? And we will take the method known as the analytical method. By analytical method, we will learn to derive the metacentric height. Okay, तो पहले क्या करते हैं? First, what we will do is we will look into this image. So see, ये क्या है? ये एक इमेज है. ओके, तो let the original layers be, let this be the surface of water. A, this is the surface of water. Okay, this is the original surface of water and the body is partially immersed in water. Body क्या है? Partially immersed. देख सकते हैं, तो ये क्या है? ये जल है, यहाँ पे पानी है और we can consider as any liquid. तो जो original जो ये है, ये लेवल ऑफ वाटर है, वो ए है. अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टिल्ट देते हैं. व्हाट विद दी, वी गिव अ टिल्ट थीटा. तो थीटा डिग्री टिल्ट देने पर वी सी दैट द ओरिजिनल लेवल ए जो ओरिजिनल जो लेवल है वो इस तरह रहता है. एक नया लेवल फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है, ए डैश. देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है? ये पुराना लेवल है. ओके, सो ए इज द ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर. ओरिजिनल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा टिल्ट देने पर ये भी क्या करता है? थीटा एंगल यहाँ पे बना लेता है. सो दिस एंगल इज ऑल्सो, वी कैन से इट एज थीटा. This is the center of gravity G and this is the center of buoyancy B. तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक, अगर ये एंगल थीटा गया है तो यहाँ पे भी एक नया बुएंट फोर्स एक्ट करता है, बी डैश, इसको कंसीडर करते हैं. ओके, अगर एक यहाँ पे अगर देखें तो ए, मान लेते हैं ये सेंटर है ओ, तो ए डैश लेफ्ट साइड में, ए डैश इन द लेफ्ट साइड जितना सिंक हुआ है, जितना एंगल बनाया हुआ है, सिमिलरली इन द राइट साइड भी वो सेम एंगल बनाया हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल, यहाँ पे जितना ये बाहर आया है उतना इधर वो अंदर डूबा हुआ है. ओके, तो जो ओरिजिनल जो एंगल था उससे वो कुछ ज़्यादा ही, यहाँ पे देखिए ये जो रीजन है यहाँ पे बाहर आया हुआ है और इस साइड का रीजन में वो डूबा हुआ है, ये हम कह सकते हैं. तो मेटासेंट्रिक हाइट जीएम को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रिज्म का, ये जो प्रिज्म बना है, प्रिज्म मीन्स एक ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल को इसको प्रिज्म कहा जाता है. ओके, थ्री डी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एक कुछ फॉर्मेशन हुआ है. अगर थ्री डी में इसका शेप देख लें, सो लेट मी जूम आउट दिस इमेज अ बिट. Okay, so it is the original image. Now what we will do is, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या था? हियर वी हैव द मेटा सेंटर एम, हियर वी हैव ए डैश, this is a, this is also a, here it makes an angle theta, so this also makes an angle theta, and this is the original level a, this is point o, this is center of gravity g, this is center of buoyancy b. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं. ओके, अगर इसमें अगर 3D में हम देखें तो व्यू कुछ उसका ऐसे रहेगा. सी दिस इज द ओरिजिनल, ये क्या है? ये ओरिजिनल बॉडी है जो कि पानी में इस लेवल में सबमर्ज्ड है. इसको ब्लू कलर से बना लेते हैं. पानी लिक्विड में इस लेवल से वो सबमर्ज्ड है. ओके, इतना जो पार्ट है वो सबमर्ज्ड है लिक्विड में. और हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टिल्ट देते हैं. इसको टिल्ट देने पर क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरह से आ जाएगा.
हल्का से इसको टिल्ट एक दिया हुआ है। तो टिल्ट देने पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये उसका लिक्विड का एंगल है। देखिए यहाँ पे जबकि ये सेंटर इस तरह से था, अभी इसका जो नॉर्मल अगर करें तो कुछ इस तरह से थीटा डिग्री टिल्ट दिया गया है। तो इसी का जो फ्रंट व्यू है इसको हम यहाँ पे दिखाया है। ओके, सिमिलरली ये जो व्यू है ये कितना यहाँ पे, ये वाला उसका साइड व्यू है, इसका कंसिडर करते हैं हम लेंथ एल। ओके, सो दिस इज द लेंथ एल। और ये जो एंगल है ये एंगल भी इधर थीटा बनाया है जो कि हम यहाँ इसमें रिप्रेजेंट किए हैं थीटा। ओके, सो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्टेंस हम लेंगे। लेट अस कंसीडर दिस एज द डिस्टेंस। मान लेते हैं हम एक्स में एक डिस्टेंस लेते हैं जो कि विड्थ होगा डी एक्स। तो ये क्या है, ये इसका टॉप व्यू है, इसका टॉप व्यू है, मतलब हम जनरली इस सरफेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा सरफेस को, इस सरफेस को, इस सरफेस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो डी एक्स विड्थ का एक सब्सटेंस लेंगे, डी एक्स विड्थ का एक स्ट्रिप लेंगे, और इसका जो लेंथ रहेगा वो लेंथ रहेगा एल। नाउ 3D में हम देखने के बाद ये समझ सकते हैं कि अगर हम ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस को हम ले लेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और ये हमारा थीटा है। सो वी कैन से दैट ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये एक्स थीटा हो जाएगा। ओके, हम जल्दी इसको कह सकते हैं बिकॉज हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, हमने पढ़ा है लीनियर एंगल एंड सर्कुलर एंगल कैसे निकालते हैं। सो इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज डिस्टेंस एर आर, देन दिस विल बी आर इनटू थीटा, ये हमने देखा है। देयरफॉर अभी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी विल टेक आउट द वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम, वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये जो स्ट्रिप है इसका जो वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे हम वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो भी हमें इससे पहले कैसे सॉल्व करना है, मेरा हम लोग का जो मेन काम है वो है निकालना जी एम, दैट इज द मेटासेंट्रिक हाइट। तो इसको निकालने के लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखिए यहाँ पे जो भी एंगल, जितना भी ये डूबेगा, ये जितना अंदर जाएगा राइट साइड, उतना ही लेफ्ट साइड में वो बाहर आएगा। तो बुएंट फोर्स जो है इसको बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। और इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम देखेंगे कि ये जितना अंदर जाएगा, जितना ये वॉल्यूम अंदर जाएगा, उतना ही वॉल्यूम ये बाहर आएगा। ओके, बिकॉज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको पता है इस चीज। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कहा जाता है कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम। ओके, तो ये हम लोग अभी चेक करेंगे, देखेंगे। सिमिलरली जो थीटा रहेगा, जो एंगल, यहाँ पे जो चेंज होगा, यहाँ पे एक सेकंड बुएंट फोर्स आएगा बी डैश। तो नया बुएंट फोर्स में जो चेंजेस होगा, बी बी डैश का जो एंगल में चेंजेस होगा, ये भी किस वजह से होगा, इस लिफ्ट की वजह से होगा। तो एफ बी जो एक्ट करेगा, नया जो बुएंट फोर्स एक्ट करेगा, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, एफ बी इस बुएंट फोर्स इस प्लेस में एक्ट करेगा। अभी हम इसी को बेस लेकर के, अगर बी बी डैश को बेस लेकर के हम अभी जीएम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आइए इसमें ज़्यादा डिस्कशन ना करके पहले हम इसको निकालते हैं, कैसे निकालना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हमें निकालना है कि ये कितना अंदर गया है, जो चेंज है, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम। ओके, जब भी ये अंदर गया है, इसको जब भी हम टिल्ट किया है, देन व्हाट इज द चेंज। तो हमको पता है वॉल्यूम, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन राइट डेल्टा वी एज, ये देखिए डी एक्स इंटू एल, डी एक्स इंटू एल इंटू एक्स थीटा। सो दिस इज एक्स इंटू थीटा, वी हैव सीन इट वाई। सो वॉल्यूम हमारा निकल गया है डेल वी इज इक्वल टू डी एक्स इंटू एल इंटू एक्स थीटा। अभी जो अपवर्ड बुएंट फोर्स है, ये क्या एक छोटा सा एलिमेंट में हम लिए हैं, देन वी विल इंटीग्रेट इट फॉर द होल सरफेस। ओके, सो नाउ अपवर्ड बुएंट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, हम लोग को पता है कि, so we will write buoyant force on strip। अगर स्ट्रिप में बुएंट फोर्स ले लेंगे तो वी नो दैट रो इंटू जी इंटू वी। ओके, फोर्स निकालने का हमारा इसी टेक्निक से हम निकालते हैं। सो वी कैन राइट इट एज रो इंटू जी इंटू डी एक्स एल एक्स थीटा। और वी कैन ऑल्सो राइट रो इंटू जी, इसको हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी लिख सकते हैं। ओके, स्पेसिफिक वेट, सो इंटू डी एक्स इंटू एल इंटू एक्स थीटा, ये हो गया है
ये हो गया है जो बुएंट फोर्स फॉर स्ट्रिप। अभी अगर यहाँ पे मोमेंट निकालें, क्योंकि देखिए ये जो मोमेंट है, जिस मोमेंट से ये अंदर, जो जिस मोमेंट के कारण ये एंगल थीटा, ये जो वॉल्यूम है चेंज हुआ है, इसी मोमेंट को ही यहाँ पे बैलेंस करेगा बुएंट फोर्स। ओके, देयरफॉर वी विल टेक दिस मोमेंट आउट। मोमेंट नहीं निकालेंगे तो बुएंट फोर्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। मोमेंट क्या रहेगा? मोमेंट ऑन स्ट्रिप, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट स्ट्रिप क्या हो जाएगा? देखिए डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस कितना है? एक्स डिस्टेंस है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिए हैं। सो हियर वी कैन राइट इट एज न्यू इंटू डी एक्स इंटू एल इंटू एक्स थीटा इंटू एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यू इंटू डी एक्स एल एक्स स्क्वायर थीटा। अभी टोटल मोमेंट ऑफ स्ट्रिप, टोटल मोमेंट ऑफ स्ट्रिप जो है, टोटल मोमेंट ऑफ स्ट्रिप को निकाल कर सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन स्ट्रिप। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ न्यू इंटू डी एक्स इंटू एल इंटू एक्स स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट बाहर ले आए तो न्यू जो है वो कांस्टेंट है, सिमिलरली और कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा, और कुछ यहाँ पे थीटा, थीटा इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो थीटा भी हम बाहर ले आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर इंटू एल इंटू डी एक्स। सो दिस इज द थिंग दैट विल रिमेन इनसाइड। हमको पता है एल इंटू डी एक्स, अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यू थीटा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, ये हो जाएगा एरिया। सिमिलरली अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है? एक साइड का है, दूसरे साइड भी हमारा कुछ बुएंट फोर्स एक्ट कर रहा है। ये है इस साइड का बुएंट फोर्स, इधर भी एक बुएंट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हमने राइट साइड का बुएंट फोर्स निकाल लिया है, जो कि निकला है न्यू इंटू थीटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। सो अभी दोनों साइड का अगर हम निकालने जाएंगे, सो हियर वी कैन सी इट एज सिमिलर। टोटल टोटल हमने निकाल लिया है, ये है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन स्ट्रिप। अभी टोटल मोमेंट, इसी को टोटल मोमेंट फॉर बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड्स का हम निकालने जाएंगे देन वी कैन मल्टीप्लाई इट इज 2। तो 2 न्यू थीटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए, एंड वी नो दैट 2 into x square dA is nothing but it is the moment of area, मोमेंट ऑफ एरिया। ये क्या है? मोमेंट ऑफ एरिया है। सो मोमेंट ऑफ एरिया है, तो इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, ये इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो द टोटल मोमेंट हम इसको लिख सकते हैं न्यू थीटा इंटू आई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे कि आई क्या है? आई है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शनल एरिया। ये जो एरिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, सो अभी क्या है? अभी देखिए ये जो मोमेंट ऑफ जो एरिया है, जो इनर्शिया है, और ये जो बुएंट फोर्स, इसको किसने बैलेंस किया है? इसको बैलेंस किया है यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है। कंसिडर दिस एज द बुएंट फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, बुएंट फोर्स एफ बी, और ये क्या है? नया पोजीशन है बी बी डैश। अगर इसको हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। लेट अस कंसिडर दिस एज दी, ये बॉडी है, और यहाँ पे जो है मेटा सेंटर है, ये नया पोजीशन है बुएंट फोर्स का। पहले इसका इनिशियल पोजीशन बी था, अभी नया पोजीशन कितना हो गया है? बी डैश, क्योंकि हमको पता है ये हमेशा वर्टिकली एक्ट करता है वाटर लिक्विड में। ओके, ये बी डैश बन गया है, ये जी है, ये एम है, एंड दिस इज थीटा, हमको ये पता है। और इधर जो एक्ट कर रहा है बुएंट फोर्स। ओके, सो अभी जो बुएंट फोर्स है इसको हम निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? बी बी डैश, पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है। हमको क्या करना है? फाइनली जी एम निकालना है। ओके, सो दिस बुएंट फोर्स एक्ट्स ऑन दिस लाइन, ये लाइन पे ये बुएंट फोर्स जो है एक्ट करता है। कलर चेंज कर लेते हैं हम। नाउ सी, हमको पता है बी बी डैश, अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें बी बी डैश बी एम एंड दिस, तो इसमें हम निकाल सकते हैं टेन थीटा। अगर हम निकालें टेन थीटा वी इज इक्वल टू कितना आएगा? परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर हो जाएगा बी बी डैश डिवाइडेड बाई बी इंटू एम। बट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा क्या है? थीटा बहुत छोटा है। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, सो हियर वी कैन से टेन थीटा को जनरली हम कंसिडर कर सकते हैं थीटा, सो वी कैन राइट इट एज थीटा इज इक्वल टू बी बी डैश बाई बी एम। इतना कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली वी नो दैट बुएंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू डब्ल्यू। वेट जितना वेट रहता है वही बुएंट फोर्स ही एक्ट करता है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ा है। जितना बुएंट फोर्स कितना रहेगा इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सो वी कैन राइट इट एज डब्ल्यू इंटू न्यू इंटू वी। वॉल्यूम हमने पहले निकाला था। अभी ये जो बुएंट फोर्स है ये किसको बैलेंस कर रहा है? ये बैलेंस कर रहा है हमारे बॉडी जो है, जो एंगल फॉर्मेशन हुआ है, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी को बैलेंस कर रहा है, जिसको हमने निकाला था यहाँ। ओके, सो हियर वी कैन राइट इट एज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है? जो भी एंगल वो बनाता है, जो भी एक नया एंगल वो बनाता है और जो मोमेंट होता है उसको कौन बैलेंस करता है? उसको बुएंट फोर्स बैलेंस करता है। ओके, इनटू कितना बैलेंस कर रहा है? बी एम। सो बी बी डैश ये जो एंगल बना हुआ है बी बी डैश वी कैन राइट इट एज बी एम इंटू थीटा। सो व्हाट इज बी बी डैश? बी बी डैश क्या है? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से? देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। So we have seen that this distance into the force of into the buoyant force is balancing this motion. ये जो यहाँ पे जो इधर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको यहाँ से अपोजिट मोशन वो दे रहा है बुएंट फोर्स। देयरफॉर वी हैव इक्वेटेड दिस। और अभी इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे सो वी नो दैट म्यू थीटा आई इज इक्वल टू म्यू इंटू वी। हमने निकाला है पी वी इज इक्वल टू म्यू इंटू वी इंटू बी एम इंटू थीटा। फिर से इसको काट देंगे, थीटा थीटा कट जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज आई इज इक्वल टू वी इंटू बी एम। ओके, इतना हम लिख सकते हैं। और वी कैन राइट इट एज बी एम इज इक्वल टू आई बाई वी। Now we know that Bm, देखिए ये Bm क्या है? Here we can say that Bm is equal to Bg plus Gm। हम यहाँ पे लिख सकते हैं Bg plus Gm। Therefore, what we will write it as Bg plus Gm is equal to moment of inertia by volume, by the displaced volume. So we can write from here Gm is equal to I by V minus Bg। तो ये है फॉर्मूला है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, अगर आपको कुछ निकालना हो सबमर्ज्ड बॉडी के केसेस में मेटासेंट्रिक हाइट। और एक चीज यहाँ पे याद रखना है, इफ इफ जी इफ ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है, इफ जी एम इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर मान लीजिए कि ये जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? जी एम जो है वो पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट जी इज लोअर देन बी। Okay, if this value is positive, for if this value is positive, we can say that G is lower than B। ओके, तो जब भी G लोअर देन B हो इसका मतलब क्या? बुएंट फोर्स ऊपर है एंड G जो है वो नीचे है। बुएंट फोर्स का पोजीशन जो है वो ऊपर है, G का पोजीशन नीचे है। एंड सिमिलरली रिवर्स इन दी अपोजिट साइन। तो अभी के लिए ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस देना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूला को याद रखें। नेक्स्ट और एक चीज़ जो आपको याद रखना है यहाँ पे वो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो कि क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चंस में अगर आए ये चीज़ देन वी कैन से दैट इसको कहा जाता है टाइम टाइम फॉर रोलिंग कहा जाता है, और वी कैन से टाइम ऑफ ऑसिलेशन। इसको इस दोनों इक्वेशन से भी लिख सकता है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन और टाइम ऑफ रोलिंग। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर ऑफ
के स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम इंटू जी। यहाँ पे के क्या है? के है रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन। जीएम क्या है? जीएम मेटासेंट्रिक हाइट है। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमको पता है ये 9.81 रहता है। देन टी, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ऑसिलेशन और टाइम ऑफ रोलिंग। टाइम ऑफ ऑसिलेशन मीन्स क्या है? देखिए, जब भी एक बोट है और जब भी ये ऑसिलेट करता है, मान लीजिए ये कुछ इस पोजीशन में आ गया है, देन यू कैन से दैट इट आल्सो ऑसिलेट्स इन दिस डायरेक्शन। फिर थोड़ा सा ऑसिलेट होगा, फिर इस तरह पे ऑसिलेट होगा, एंड देन फाइनली इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो है टाइम फॉर ऑसिलेशन है, कितना टाइम में वो ऑसिलेशन करेगा। So here we can here these two formulas are very important from SSC point of view और RBJE में। तो जनरली मैकेनिकल का ये दो पॉइंट फार्मूला को आपको याद रखना है। द फर्स्ट फार्मूला इज GM इज इक्वल टू I by V minus BG and T is equal to 2 pi root over of K square divided by GM into G. So that's all for today and we have completed this. In the next class we will study about fluid kinematics.